गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 4th में लेसन नंबर 2 द ग्रीडी माउस पढ़ाऊंगी। लेसन नंबर 2 ग्रीडी मीन्स होता है लालची, माउस मीन्स होता है चूहा। ग्रीडी माउस मतलब लालची चूहा। तो हम लेसन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग करवाऊंगी। तो हमारा आपको इसको कॉपी में कर लेना है, ठीक है, साथ साथ में। तो हमारा पहला वर्ड मीनिंग है ग्रीडी, GREEDY। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। BASKET बास्केट मीन्स टोकरी। CORN कॉर्न मीन्स होता है मक्का। HOLE होल मीन्स छिद्र। SQUEEZE स्क्वीज्ड मीन्स पिचक्कर। BELLY बेली मीन्स पेट। TRIED ट्राइड मीन्स कोशिश। PASSING पासिंग मीन्स जा रहा था। EXPLAIN वापस रिपीट करते हैं। EXPLAIN ED एक्सप्लेन्ड मीन्स होता है वर्णन करना। SHRINKS श्रिंक्स मीन्स होता है सिकुड़ जाना। LAUGHED लाफ्ड मीन्स हंसा। TOMORROW टुमारो मीन्स आने वाला कल। रिमेंबर रिमेंबर मीन्स याद किया। LID लिड मीन्स ढक्कन, ठीक है। तो हमने वर्ड मीनिंग किए हैं। अब आज इसमें है वर्ड मीनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरे 14 वर्ड मीनिंग है। 14 वर्ड मीनिंग है इसमें, आपको कॉपी में उतारना है। अगेन आई रिपीट वन टाइम। ग्रीडी, बास्केट, कॉर्न, होल, स्क्वीज्ड, बेली, ट्राइड, पासिंग, एक्सप्लेन्ड, स्ट्रिंग्स, लाफ्ड, टुमारो, रिमेंबर, लिड। ओके बच्चों, ये हमारे 14 वर्ड मीनिंग है। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ए ग्रीडी माउस शो ए बास्केट फुल ऑफ कॉर्न। ए मतलब एक, ग्रीडी मतलब लालची, माउस मतलब चूहा, शो मतलब देखा, ए मतलब एक, बास्केट मतलब टोकरी, फुल ऑफ भरी हुई, फुल मतलब भरी हुई, फुल ऑफ कॉर्न मतलब मक्का से भरी हुई। एक लालची चूहे ने एक मक्का से भरी हुई टोकरी देखी। He wanted to eat it. He मतलब वह, wanted मतलब चाहता था, eat मतलब खाना, it मतलब इसे, वह इसे खाना चाहता था। So he made a small hole in the basket. सो मतलब इसलिए, ही मतलब उसने, मेड मतलब बनाया, ए मतलब एक, स्मॉल होल मतलब छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, होल मतलब छिद्र, इन मतलब में, बास्केट मतलब टोकरी में, इसलिए उसने बास्केट में एक छोटा छिद्र बनाया। ही स्क्वीज्ड इन, ही मतलब वह, स्क्वीज्ड मतलब अभी बताया था मैंने, स्क्वीज मतलब पिचक्कर, इन थ्रू द होल वह पिचक्कर उसके अंदर घुस गया, होल छिद्र में घुस गया, वह पिचक्कर छिद्र में घुस गया। ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न्स, वह उसने
एट मतलब खाए, लॉट ऑफ कॉर्न्स मतलब लॉट मतलब बहुत, कॉर्न मतलब मक्का, उसने बहुत सारे मक्का खाए। ही फेल्ट फुल वह पूरा भर गया था। ही फेल्ट फुल वो पूरा भरा हुआ महसूस कर रहा था। ये मतलब है फेल्ट मतलब महसूस, फुल मतलब भरा हुआ, एंड वॉज वेरी हैप्पी वह पूरा भरा हुआ महसूस कर रहा था और बहुत खुश था। ये देखो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ये इसे पिचक कर अंदर चला गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है नाउ ही वॉन्टेड टू कम आउट। नाउ मतलब अब वो पूरी तरह से भर गया तो अब वो बाहर आना चाहता था। नाउ ही वॉन्टेड, ही मतलब चाहता था, वॉन्टेड टू कम आउट, कम मतलब आना, आउट मतलब बाहर, वह बाहर आना चाहता था, अब वह बाहर आना चाहता था। ही ट्राइड टू कम आउट, ही ट्राइड टू कम आउट, ही मतलब वह है उसने ट्राइड मतलब कोशिश की, टू कम आउट का मतलब बाहर आने की, थ्रू द स्मॉल होल उस छोटे छिद्र के द्वारा, जिस छिद्र से वो गया उसी छिद्र से वो वापस बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तो क्या बोल रहा है, ही ट्राइड टू कम आउट थ्रू द स्मॉल होल, वह छोटे छिद्र से वापस बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ही कुड नॉट, पर ही मतलब वह, कुड नॉट, नॉट मतलब नहीं, ही कुड नॉट वह नहीं कर पाया, कुड नॉट मतलब कुड मतलब कर पाया, तो वह नहीं कर पाया। दिस बेली वॉज फुल, हीज बेली वॉज फुल, हीज मतलब उसकी, बेली मतलब पेट, वॉज मतलब था, फुल मतलब भरा हुआ, उसका पेट पूरा भरा हुआ था। ही ट्राइड अगेन, ही मतलब वह उसने, ट्राइड अगेन वह ट्राइड, ही मतलब वह ट्राइड अगेन, ट्राइड मतलब कोशिश की, अगेन मतलब फिर से, उसने फिर से कोशिश की। बट ही वॉज नो यूज़, बट लेकिन उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ, वह वापस बाहर नहीं आ पाया। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, द जो माउस है वो स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, क्राइंग मतलब रोना, द माउस स्टार्टेड क्राइंग माउस रोना शुरू हो गया। ए रैबिट वॉज पासिंग बाय, ए रैबिट वॉज पासिंग बाय, ए रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश, एक खरगोश पासिंग बाय मतलब वहाँ से जा रहा था, एक खरगोश वहाँ से जा रहा था। ही हियर दैट माउस क्राई एंड आस्क्ड व्हाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड। इट हियर्ड मतलब सुनना, उसने वह सुना, वो जब रो रहा था तो उसने सुना। इट हियर्ड द माउस क्राई एंड, उसने सुना और उसने सुना माउस क्राई, माउस का रोना सुना। आस्क्ड मतलब पूछा, वाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड, वाई मतलब क्यों, यू मतलब तुम, क्राइंग मतलब रो रहे हो, माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त तुम क्यों रो रहे हो। द माउस एक्सप्लेन्ड, तो माउस ने वर्णन किया, माउस ने विस्तार से बताया। आई मेड अ स्मॉल होल एंड केम इनटू द बास्केट टू ईट द कॉर्न, नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू दैट होल। ये कह रहा है कि आई मेड अ स्मॉल होल, मैंने एक, मेड मतलब बनाया, स्मॉल मतलब छोटा, होल मतलब छिद्र, मैंने एक छोटा छिद्र बनाया, और केम इनटू द बास्केट, और बास्केट के मतलब अंदर आ गया, बास्केट के टोकरी के अंदर आ गया। टू ईट द कॉर्न मक्का खाने के लिए बास्केट के अंदर आ गया। ठीक है, मैंने एक छोटा छिद्र बनाया और मक्का खाने के लिए बास्केट के अंदर आ गया। नाउ मतलब अब, आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू दैट होल, अब मैं इस होल से निकलने के लिए एबल नहीं हो पा रहा, मैं इस होल से निकल नहीं पा रहा हूँ। दैट होल, जो होल उसने किया था ना, वो कह रहा है अब मैं इस होल से वापस से नहीं निकल पा रहा हूँ। दैट रैबिट सेड, उस खरगोश ने कहा, इट इज़ बिकॉज यू एट टू मच, ये इसलिए है, उसने कहा ये इसलिए है, इट इज़ बिकॉज मतलब यह इसलिए है, बिकॉज यू एट टू मच, एट मतलब खा लिया, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है। वेट टिल योर बेली श्रिंक्स, वेट मतलब इंतज़ार करो, टिल मतलब तब तक जब तक योर मतलब तुम्हारी, बेली मतलब पेट, श्रिंक्स मतलब पिचक ना जाए। ठीक है ना, तो तुम इंतज़ार करो तब तक जब तक कि तुम्हारा पेट पिचक ना जाए। द रैबिट लाफ्ड, खरगोश हंसा, एंड वेंट अवे मतलब चला गया।
खरगोश हंसा और चला गया। ठीक है बच्चों, आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का लेसन अपने कल के क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया? ये यहाँ पे चूहा है, वो इस लालची चूहा है, वो इसके अंदर छोटा सा होल करके इसके अंदर पिचक कर चला गया। वो उसने बहुत सारा खा लिया तो उसका पेट मोटा हो गया, तो उसे बाहर आना था, फिर तो बाहर आ नहीं पाया क्योंकि उसका पेट मोटा हो चुका था। तो वहाँ से एक खरगोश जा रहा था, खरगोश ने पूछा क्या हुआ, तो इसने बता दी जो इसने किया। तो फिर वो बोला कि तुम्हारा जो बैली है ना बहुत ज़्यादा मोटा, इसकी वजह से तुम आ नहीं पा रहे हो, इसके लिए तुम जब तक तुम्हारा जो पेट है वो वापस पिचक नहीं जाता तब तक तुम वापस आ नहीं पाओगे, इसीलिए तुम इसके पिचकने का इंतज़ार करो। और वो वहाँ से हंसकर वहाँ से खरगोश चला गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको बात इतनी? ओके, थैंक यू सो मच।